नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। इस समय पर लेकिन मौसम की शुरुआत करेंगे हम आज सुबह की रडार इमेजेस से। इस समय आप देख सकते हैं कि आज 31 जनवरी है और सुबह के 10 बजे हुए हैं और ये आज की रडार इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि 31 जनवरी को जो मैदानी हिस्से आते हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मौसम बदल जाएगा और ऐसा ही इन भागों पर होने लगा है। हरियाणा के उत्तरी हिस्से जिनमें करनाल, कैथल, यमुनानगर और साथ ही फैजाबाद, जींद, हिसार, इन भागों पर पहले ही गरजने वाले बादल डेवलप हो चुके हैं और ये क्लाउड धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी कि ये पश्चिमी यूपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अगले 2 से 3 घंटे के दौरान ये बादल आपको मुजफ्फरनगर, साथ ही शामली, बागपत, बड़ौत और साथ ही दिल्ली के जो उत्तरी हिस्से आते हैं यहाँ पर भी इनकी वजह से आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन ये बारिश जब होगी जब ये क्लाउड लगातार इंटेंस होंगे, क्योंकि अगर ये और भी अधिक इंटेंसिफाई हुए तो इनका प्रभाव यहाँ तक देखने को मिलेगा, वरना ऐसा भी हो सकता है क्योंकि क्लाउड बार बार जनरेट होते हैं, उसके बाद रीजनरेट हो जाते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। धीरे धीरे इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ और अधिक तेज होंगी, क्योंकि आज रात से और 1 फरवरी को इन हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के तमाम इलाकों पर आपको तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। सुबह की सैटेलाइट इमेज पर एक नज़र डालते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी राज्य है जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर आपको WD के क्लाउड दिखाई दे रहे होंगे और इन WD के क्लाउड की वजह से पहले ही जम्मू कश्मीर और साथ ही हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आज से ये बर्फबारी उत्तराखंड के भी तमाम हिस्सों पर पहुँच जाएगी। क्लाउड बैंड जो हमने आपको बताया था वो आपको मैदानी हिस्सों पर, पंजाब के तमाम हिस्सों पर, साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये क्लाउड बैंड धीरे धीरे और अधिक घना हो जाएगा और आपको आने वाले दिनों पर यहाँ पर तेज़ बारिश भी देखने को मिलेगी। कुछ WD के क्लाउड भी है जो कि साउथ में साउथ राजस्थान, गुजरात और MP की तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं, पर लेकिन ये बारिश वाले बादल नहीं हैं, बल्कि ये हाई क्लाउड है जिनसे बारिश नहीं होगी, पर ये धूप के प्रभाव को कम करते हैं। WD का प्रभाव आपको देश के मध्य भागों पर, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश में 1 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। इस समय आप देखिए कि 1 फरवरी को WD जम्मू कश्मीर के ऊपर है, जिसके प्रभाव से 1 फरवरी को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर भारी बर्फबारी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ इसके प्रभाव से जो चक्रवाती सिस्टम यहाँ पर मध्य पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर डेवलप हुआ है, ये भी अपना सपोर्ट लगातार मैदानी हिस्सों पर देता रहेगा, जिसकी वजह से 1 फरवरी को पंजाब के कई इलाकों पर, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों पर आपको तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी और क्योंकि सर्दी का मौसम है और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो डाउन रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ इलाकों पर इस दौरान ओलावृष्टि भी हो जाए। साथ ही साथ दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान और यहाँ तक कि लखनऊ तक के भागों पर मौसम प्रभावित होगा और यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। सिस्टमों का जो प्रभाव है वो देश के जो मध्य भाग है यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जबकि दक्षिणी हिस्सों पर जाए तो सिर्फ जो तमिलनाडु का हिस्सा आता है यहीं पर आपको कुछ हल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। शेष हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में जाए तो यहाँ पर भी आपको कई स्थानों पर, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के हिस्से आते हैं, यहाँ भी आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। जबकि दक्षिणी हिस्सों पर हल्की बारिश होने की संभावना हमें 1 फरवरी को दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर ज़्यादा हलचल नहीं होगी और यहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और 2 फरवरी के मौसम पर नज़र डालते हैं। आगे बढ़े और 2 फरवरी के मौसम को देखें तो 2 फरवरी को आप देख सकते हैं कि जो WD था वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर चला जाएगा। साथ ही इसका जो
प्रेरित चक्रवाती सिस्टम था वो भी आगे बढ़ते हुए हरियाणा और दिल्ली के ऊपर होगा। चूँकि दोनों सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे तो बारिश का प्रभाव वो पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी पश्चिम में जिनमें पश्चिमी पंजाब पर तो हल्की बारिश जारी रहेगी पर लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियाँ कम होने लगेगी। साथ ही ये बारिश पूर्वी राजस्थान और माफ़ कीजिएगा पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य यूपी तक बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ स्थानों पर हल्की बारिश 2 फरवरी को भी देखने को मिलेगी, जबकि पहाड़ी राज्यों पर जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी 2 फरवरी को भी हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी, साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। मध्य भागों पर पहुंचे तो यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन भागों पर बारिश नहीं होगी और यहाँ पर 2 फरवरी को भी मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन बिहार के दक्षिणी हिस्से और पश्चिम बंगाल पर कुछ हलचल 2 फरवरी को बढ़ेगी और यहाँ पर आपको हल्की बारिश 2 फरवरी को देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर क्योंकि WD आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और यहाँ पर 2 फरवरी को भी कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। अंडमान सागर पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत में पहुंचे तो तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और साथ ही केरल पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन तमिलनाडु पर आपको 2 फरवरी को हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 3 फरवरी के मौसम को देखते हैं। आगे बढ़े और 3 फरवरी के मौसम को देखें तो WD आगे की तरफ मूवमेंट कर जाएगा, पर लेकिन चूँकि उसका कुछ प्रभाव रहेगा जिसका प्रभाव आपको 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर देखने को मिलेगा। पर एक नया सिस्टम एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस समय पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब है। ये सिस्टम भी 3 फरवरी की शाम से ही मौसम को प्रभावित करना शुरू कर देगा और इसका प्रभाव भी एक बार फिर से भारी बर्फबारी के रूप में आपको पहाड़ी राज्यों पर और साथ ही मैदानी हिस्सों पर हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। पर लेकिन 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर पर तो हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, पर लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश और बर्फबारी कम हो जाएगी। साथ ही मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा। पर लेकिन चूँकि ये WD काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से इन भागों पर की सुबह से फिर से बादल छाने और हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। पूर्वी भारत में जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल पर अपने कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा पर भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शेष भागों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तमिलनाडु पर भी आपको कुछ मौसम दिखाई दे रहा होगा, पर लेकिन यहाँ पर 3 फरवरी को बारिश होने की संभावना नहीं है। उत्तर भारत में भी 3 फरवरी को आपको अरुणाचल प्रदेश से लेकर इसके दक्षिणी हिस्सों तक कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश पर कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि जब 3 फरवरी की शाम को ये WD यहाँ जम्मू कश्मीर पर पहुँचेगा तो उसके प्रभाव से एक नया चक्रवाती सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा। पर लेकिन चूँकि ये सिस्टम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, इसलिए इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा भारी बर्फबारी या फिर तेज़ बारिश के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, जितना कि इस जो 31 तारीख जनवरी को जो सिस्टम आएगा इसका रहेगा। पर लेकिन ये कितना प्रभाव डालेगा और किन भागों पर भारी बारिश और बर्फबारी देगा, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही।